नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मेरे साथ हैं हमारे सुपुत्र, हमारे बेटे श्रीश शुक्ला। और कल रात को ये बहुत परेशान थे, तो थोड़ा सा था थोड़े से परेशान थे कि ज़्यादा थे? थोड़े से परेशान थे। इतने परेशान थे कि रात को एक बड़ा सा मैसेज उन्होंने भेजा था मुझे, उगबे, जो कुंफू पांडा में उगबे मास्टर हैं, वो बोलते हुए। और ख़ुद ये बने हुए थे शीफू, मास्टर शीफू। ये भी मास्टर ही हैं और उनको कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो उसी को ये डिस्कस करना चाहते थे मुझसे ऑफिशियली ऑन कैमरा। तो आइए देखते हैं इनके क्या क्या क्वेश्चंस हैं और मैं अपनी सूझबूझ से इनको क्या समझा सकता हूँ। बताइए श्रीश जी, क्या सवाल है आपके? मेरे एक सवाल था कि गोल्स क्या होते हैं और कैसे बनाएं हम गोल्स। गोल्स क्या होते हैं और गोल्स कैसे बनाएं? गोल्स होते हैं फुटबॉल में, और इसको देखिए, आपकी उम्र में गोल्स होना चाहिए एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ गुड बुक, किसी अच्छी किताब को पहचान पाना, किसी मुश्किल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा कर पाना, मैथमेटिक्स में जो भी फार्मूलाज हैं, प्रॉफिट लॉस के, ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के, उन सब को बहुत ही कंफर्टेबली सॉल्व कर पाना, याद कर पाना, यूज़ कर पाना। आपका गोल होना चाहिए आपका अपना टैलेंट को निकाल पाना, और जो भी सबसे अच्छे करियर्स हैं वो निकल के आते हैं आपके सब्जेक्ट्स में से, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस में से। बट बिकॉज स्कूल्स में पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं होती, इसीलिए आपको खुद ही खोजना पड़ेगा। एक तो सबसे पहला गोल आपका ये होना चाहिए, स्टडिंग इन अ रिलैक्स्ड वे। इट्स अ हैबिट। जल्दी पढ़ना एक हैबिट है, आराम से पढ़ना, आराम से सीखना एक। आज ही मेरे साथ हुआ ये चीज़। मैंने बहुत रिलैक्स करके एक पैराग्राफ पढ़ा, मुझे समझ में आ गया, और वही पैराग्राफ मैं 3 दिन से पढ़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ तो आई डेवलप अ हैबिट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, जल्दबाजी की। तो गोल्स क्या होते हैं और कैसे अचीव किए जाते हैं? गोल्स वो होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं। उन ड्रीम्स को पहुंचने के लिए गोल्स होते हैं। अभी आपने एक चीज़ बोली कि मेरे को ऐसे पढ़ना होगा धीरे धीरे करके, कि टीचर तो उस वक्त कैसे करूं धीरे धीरे, जब टीचर लोग नैग करें पीछे से। अभी पढ़ता हूँ, जैसे क्लास में कुछ कराया जा रहा है, टीचर लोग तो सजेशन ही दे रहे हैं कि एग्ज़ाम में इसको ऐसे लिखो, पर एक तरह से लग रही है कि प्रेशर आ रहा है एग्ज़ाम का। कोई भी चीज़ नहीं सीख रहा हूँ तो उसमें सर लोग बोल रहे हैं इसको एग्ज़ाम में आएगा तो ये, एग्ज़ाम में आएगा तो वैसे करना, एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसे। देखिए, जब कोई प्रेशर डालता है तो हम लोग उस प्रेशर को फ्लो की तरह यूज़ कर सकते हैं, या तो उससे मार खा सकते हैं। बहुत साल पहले एक बच्चे ने मुझे एक कार्टून का सीन दिखाया था। उसमें एक मास्टर होता है, वो अपने स्टूडेंट को बोलता है कि एयर बेंडिंग के लिए कुछ लकड़ियाँ थीं, उस लकड़ियों के थ्रू जाना है। आपने दिखाया था क्या? पता नहीं, कोई तो बच्चा था। आपने दिखाया था। देखिए, जो लोग भी हमको प्रेशर डालते हैं वो खुद उसी हैबिट में हैं, और उनको यही लगता है कि अगर मैं प्रेशर डालूँगा और वो फैक्ट्स वो बच्चा याद कर लेगा तो अपने गोल्स को अचीव कर लेगा। बट दे डोंट नो द अल्टीमेट टूल इज़ माइंड विच कैन बी काम। सो जब भी कोई प्रेशर डालता है तो उसको कैसे करेंगे आप? बिकॉज बॉडी में भी रोज़ प्रेशर पड़ता रहता है, ढेर सारे बैक्टीरियाज होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं। जब कोई प्रेशर डालता है तो क्या करना चाहिए? आप उसमें से फैक्ट्स ले लो
कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, और अपने आप को बता भी दो, ठीक है मैं जितना कर पाऊँगा करूँगा। और ये प्लीज़ जान जाओ, जब आप अच्छी बुक्स पढ़ोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि जो लोग भी पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उनको भी पता होता नहीं है सब कुछ, तो खाली तुक्के से बात कर रहे हैं। अगर उनको पता होता कि ये टॉपिक को पढ़ने से आपका बहुत बहुत बड़ा करियर बन जाएगा, तो वो चीज़ वो खुद नहीं कर लेते। उनके मुंह पे नहीं बोलना है, बट एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उनको भी नहीं पता चला है। जो भी प्रेशर दे रहा है उसको प्रेशर गिवर की तरफ पहचानिए, उसको फैक्ट की तरह मत पहचानिए कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने छोड़ दिया तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें से फैक्ट निकालिए। अगर कोई बंदा बोल रहा है, आपका टीचर बोल रही है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए, तो उसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले ट्राई टू फाइंड आउट, आजकल तो चैट जीपीटी है, उससे आप 1 सेंटेंस 1 लाइनर पूछिए कि हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस इन 1 सेंटेंस। बिकॉज जब तक फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनता, एक इमेज नहीं बनती उसकी, तब तक आप और उसके ऊपर बिल्डअप नहीं कर सकते। एवरी टॉपिक अगर आपको 1 सेंटेंस पता है और सही पता है तो यू नो हाफ ऑफ इट। एटम में और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है, अगर 1 सेंटेंस पता है आपको, तो इसी को हम लोग डॉक्टर सिद्धांत से पूछे थे, याद है? बोले थे मेरी बेसिक्स बहुत अच्छी है। बेसिक्स मतलब कैन यू एक्सप्लेन दिस इन सिंगल 1, नॉट पैराग्राफ, 1 सेंटेंस, बहुत ज़्यादा बोल के नहीं। और एक बार एक सेंटेंस आपको क्लियर है, जैसे कृष्णमूर्ति को कोई मुझसे पूछे थे वो क्या पढ़ाते थे, मैं बोलूँगा चॉइसलेस अवेयरनेस पढ़ाते थे 1 सेंटेंस में। रमन महर्षि क्या पढ़ाते थे? हु एम आई पढ़ाते थे। निसर्ग दत्त क्या पढ़ाते थे? आई एम दैट पढ़ाते थे। तो 1 सेंटेंस में कैन यू कैच इट? मैथ्स में ऐसा नहीं होता। मैथ्स में इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिस। बट goal is something which you don't fight and win, you have already won. अगर आपको लड़ाई करके, खूब मेहनत करके, मशक्क़त करके जीत रहे हैं, उसमें हार भी रहे हैं, टेंशन भी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, वो काहे की जीत? इससे अच्छा तो भिक्षु की लाइफ जिए, वो ज़्यादा अच्छी बड़ी जीत है। रमन महर्षि बड़े आदमी थे। मैं मोदी को नहीं मानता बड़ा आदमी। आजकल तो खूब लड़ाइयाँ चल रही हैं, इलेक्शन चल रहा है, खूब धांधलेबाजी चल रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। सो प्राइमरी गोल इज़ टू अप्रोच योर वर्क विथ काम माइंड, विथ रिलैक्स्ड माइंड। कल मैंने देखा था, हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था माउंटेन वाली, उसमें आपको बेसिक समझ में आया था, प्रतीक भैया को समझ में नहीं आया था। और वो आपसे कितने साल बड़े हैं? ऑलमोस्ट 6-7 साल बड़े हैं। इसका मतलब है कि देयर इज़ अ बेसिक एंड इट कैन बी अंडरस्टूड बाय एनी एज पर्सन। जस्ट बी थैंकफुल कि हाँ टीचर ने बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ख़त्म करना है। एक सेंटेंस का तो ख़त्म कर ही सकते हैं। अच्छा, और क्या क्वेश्चन? हम गोल्स कैसे सेट करें, किस तरह के होने चाहिए? गोल्स कैसे सेट करें? एक छोटा सा गोल मैं ये मानता हूँ कि जो मुझे डेली काम होता है कि मैं एटलीस्ट वो काम लिख लिया करूँ। अब जैसे आज मुझे जो काम करने थे, मैंने ये एक लिख लिया है लिस्ट। अब जो हो जाएगा डेली का लिखता हूँ, हो जाता है, उसको कट मारता है। तो ये एक छोटा सा गोल रहता है मेरा दिन का। हाँ, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। काम को लिख लिया और उसको जब हो गया तो कट कर दिया, हो गया। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है गोल लिखने का। पर सेट कैसे करेंगे? तो एक छोटा सा गोल हो गया। लिख लें, ढेर सारा काम लिख लें। जब आप लिख लेते हैं तो उसका होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हम लोग इसलिए भी कम लिखते हैं क्योंकि हमको लगता है ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इसलिए कम लिखो तो कम कंप्लीट हो जाए, खुश हो जाएंगे। बट इफ़ यू राइट देम ऑल, इट विल बी देयर इन योर बायस। गोल सेट कैसे करें? मुझे मैं ये जानना है कि आपको गोल का प्रेशर कहाँ से आ रहा है? एग्ज़ाम्स आने वाले हैं क्या? एग्ज़ाम्स तो भी 1-1.5 मतलब है अब कई से महीने। ये प्रेशर कहाँ से है? क्या चीज़ का प्रेशर है?
गोल मतलब एग्ज़ाम है या कोई और चीज़ का प्रेशर है? पता नहीं आगे क्या करना है, मैं इस चीज़ में भी कंफ्यूज था। हमने कल पढ़ा था उसमें एडम ग्रांट की बुक में कि उसको नहीं आइडिया था कि क्या करना है लाइफ में। उसको आइडिया कहाँ से आया, कैसे पता चला उसको किताब लिखनी है? नहीं याद है? उसने कोई फिल्म देखी थी, कौन सी? पैट्रिक गुड विल हंटिंग। गुड विल हंटिंग। उसमें से उसको ऐसे लगा कि मुझे हार्वर्ड में एडमिशन लेना है, और वो मैजिक सीखता था तो उसने मैजिकल कार्ड लेकर के जेब में चला गया। लेकिन उसको ये कैसे पता चला कि मुझे मेरा लाइफ का पर्पस है, गोल है राइटर बनना? एक मिनट, आप ये कंफ्यूज कर रहे हो, वो मैजिक कार्ड वाला तो उसका था ना, जोजे हर्नांडेस का। ये सब एडम ग्रांट का है, स्कूबा डाइवर। और हाँ, तो उसने कैसे डिसाइड किया कि मुझे एक राइटर बनना है? पिक्चर देख के, इस बुक से। बोलता ये बुक मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने इसको 2 बार पढ़ा, और इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा आई ऑल्सो वॉन्ट टू राइट अ बुक लाइक दिस। गोल्स कैनॉट बी फोर्स्ड अपॉन, मतलब ड्रीम्स कैनॉट बी फोर्स्ड अपॉन। बेसिक गोल है अबिलिटी टू रीड अ गुड बुक, डिफ़िकल्ट गुड बुक। जैसे आप पढ़ते हो, मुश्किल बुक्स पढ़ते हो अब आप, मैंने देखा भैया के अंदर में भी वो चीज़ आ रही है धीरे धीरे। दीदी बुक्स नहीं पढ़ती तो उसके अंदर में थिंकिंग डेवलप नहीं हो पा रही है। जब ब्रेन में ढेर सारे बुक्स की, ऐसी बुक्स की नॉलेज जो आपने खुद खोजी है, खुद पढ़ी है, वो जब आती है, देन दे आर लाइक न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड। फिर जब कोई चीज़ दिखाई देगी आपको और वो आपके ब्रेन के लिए पॉसिबल होगा तो आपका न्यूरॉन चमक जाएगा। आपका प्रेशर है आर्टिफिशियल गोल्स की, जो स्कूल्स में टीचर्स बोल रहे हैं ये करना है, इसी टाइम में करना है। वो आपका पैशन नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं कैसे उसको पूरा करूं। उसको भी ऐसे ही देखिए कि मुझे इंग्लिश पढ़ के समझने के लिए है। और अगर आपने एक पैराग्राफ को 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 2 दिन, 4 दिन लगा करके जूझे और पढ़े और सीखे, वो ज़्यादा बेटर है कि आपने पूरा का पूरा 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। बिकॉज वो जो एटीट्यूड है आपका एक पैराग्राफ में, वो एटीट्यूड इज़ लाइक एटॉमिक बॉम्ब जो हर चीज़ के लिए काम आएगा। ऐसे आप पतली सी दिया सलाई है, फुस करके बुझ गए। अगर आपको नॉलेज को इकट्ठा करना है, समझना है, यू नीड अ माइंड विच कैन पियर्स, इट कैन गो इनटू डेप्थ, एंड फॉर दैट यू नीड अ वेरी काम एटीट्यूड, रिलैक्स्ड एटीट्यूड। ये भूल जाना है कि मुझे ढेर सारा पढ़ाई करना है। जब आप एक सब्जेक्ट को उठा के पढ़ रहे हो, भूल जाओ कि आपके पास कोई और सब्जेक्ट है भी। फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, यूएस वगैरह में, स्कूल्स में बहुत कम पढ़ाते हैं। हमने उस दिन वीडियो भी एक शेयर किया था, आर्टिकल स्कॉट गैलेवी का, कि अगर आपने एक नीश ले लिया, किसी एक सब्जेक्ट को ले लिया और उसमें एक्सपर्ट बन गए, जैसे उसने ये मैथ्यू वॉकर, ये न्यूरोलॉजिस्ट है, बट इसका सब्जेक्ट क्या है? स्लीप। स्लीप में ये सबसे अच्छी किताब है। अगर आपने एक बुक को, एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लिया तो वो आपका ब्रेन बनता है, और वहाँ से ही आपको वो मोटिवेशन जो चाहिए, वो जो ड्रीम चाहिए, वो सारी चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए, वो इकट्ठा होती जाती है। अभी आप क्या कर रहे हैं पता है? आप जो भी पढ़ाई करते हैं वो सब का सब सरफेस पे टच करके निकल जाते हैं और थक जाते हैं। तो आप एंजॉय करने के लिए फिल्में देखते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, रिग्रेट होता है, अरे यार मैंने 1 घंटे 2 घंटे टीवी देख लिया। कभी भी जब आपका पढ़ाई करने का टाइम, जो भी सीखने का टाइम है, उसको अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो यू कैनॉट अचीव एनी ग्रेट थिंग, बिकॉज वही आपका मेन ब्रेन है। इफ़ यू आर बोर्ड ड्यूरिंग रीडिंग समथिंग, स्टडिंग समथिंग, देन यू कैनॉट अचीव ग्रेट थिंग्स। कुछ और ही करोगे आप। तो गोल कहाँ से मालूम पड़ता है? आपकी फ्री टाइम में स्टडीज़ से, और आपकी मेन टाइम की स्टडीज़ में भी बहुत स्लोली घुसकर आराम से पढ़ने से। अगर कोई बच्चा 99% लाता है, सारे क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट कर लेता है,
लेकिन फिर भी उसके पास कोई पैशन नहीं है तो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा। हाँ, जॉब अब कर लेगा कोई ना कोई, बुढ़ापे तक में भी उसके पास पैसे वैसे आ जाएंगे, घर और बना लेगा, मोबाइल भी चला लेगा, बट ही विल नॉट बी वेरी हैप्पी मैन। तो जब तक आप किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे भैया है वो आजकल घुसना चाहता है फिल्म मेकिंग में, और बताए इसका एक इनडायरेक्ट असर हो रहा है कि उसके बाकी काम में एक कामनेस आ रही है। आजकल जो वीडियो एडिटिंग होती है ना, उसमें भैया लोग जो ऊपर काम करते हैं वो बहुत कटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं। मैं भी करता हूँ कटिंग जब मैं करता हूँ तो, लेकिन इसने बताया कि नहीं, मैंने कल वीडियो बनाया उसमें खाली 6 कट डाले क्योंकि मुझे लगा था नेचुरल चीज़ होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई। तो वो जो भी फिल्में देख रहा है, जो भी किताबें पढ़ रहा है, वो देखा जाएगा, बाहर से देखेंगे तो एकदम फेलियर है क्योंकि वो अपने BCA की पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैथ्स में फेल हो रहा है, बट अपने अंदर में उसका एक ब्रेन की फैकल्टी डेवलप हो रही है स्टोरी टेलिंग को, मूवीज़ को समझने की। हो सकता है वो कोई फिल्म ना बनाए अगले 10 साल में, बट बिकॉज ही हैज़ एंटर्ड इनटू समथिंग वेरी डीपली, वॉट एवर ही डज इट विल बी फ्रॉम हिज ओन सेल्फ, और वो डीपली होगा बिकॉज उसको डेप्थ का एक चस्का लग गया है। आपको फ्रस्ट्रेशन इसलिए है बिकॉज अभी भी जो आप बुक्स पढ़ते हैं वो उन बुक्स को आप इसलिए पढ़ते हैं ताकि मेरा गोल अचीव हो सके, मेरा कंसंट्रेशन बढ़े, मेरे मार्क्स बढ़े, नॉट टू रियली अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। अगर आपने एक बुक इसलिए पढ़ी क्योंकि आपको दुनिया समझना है, तो उसके कोई बहुत सब्जेक्ट, कोई बहुत मुश्किल पैराग्राफ है, कोई बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं, यू विल वांट टू नो इट बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड। अभी मैं इस बुक को बहुत कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, आगे स्लो हो गया है, बहुत ही स्लो हो गया है, बहुत बोरिंग है बीच बीच में, बट आई वॉन्ट टू। एक अंदर से एनर्जी आती है जब किसी सब्जेक्ट को आप, सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। जो भी लोग नोबेल प्राइज या मैथमेटिशियंस हैं, दे अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू दैट सब्जेक्ट। तो गोल should not be artificial, it cannot be given by schools and teachers. जो भी 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे आप स्पेंड करते हैं पढ़ाई के लिए, टेक इट स्लो, उसी में से आपका पैशन निकलेगा। और स्लो का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। आप एक वर्ड पे यू आर गोइंग स्लो, मतलब एक पैराग्राफ है उसमें 12 वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आपने उसका मतलब खोजा फिर भी समझ में नहीं आ रहा, आपने हिंदी मतलब खोजा फिर भी समझ में नहीं आ रहा, आपने उसके फोटोज़ देखे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, आपने उसके वीडियोस देखे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज़ स्लो। यू आर नॉट ट्राइंग टू फिनिश द टॉपिक, यू आर ट्राइंग टू गो इन टू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक। जैसे हमने उस दिन क्या पढ़ा था, प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक्स। तो मुझे पहली बार पता चला कि अच्छा 500 साल पहले एक नया चर्च बना, और मुझे पहली बार पता चला मार्टिन लूथर जो था वो एक तो यहाँ था ब्लैक्स के साथ में जो उसने काम किया था, और उससे भी पुराना आदमी था जो जर्मनी में, जिसने बाइबल लिखी थी जर्मन में, ट्रांसलेट किया था, जहाँ से प्रोटेस्टेंट आए थे। उस एक पैराग्राफ में मेरा आधा दिन चला गया ना, बट आई वॉज वेरी हैप्पी। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते पढ़ते खुश होते हैं, दैट विल गिव यू गोल, दैट विल गिव यू फ्यूचर, दैट विल गिव यू पर्पस। इसलिए तो आपके मास्टर उग्बे कछुआ हैं, और वहाँ पर जो सबसे बड़े मास्टर थे लायन टर्टल हैं। टर्टल मतलब धीरे धीरे, उनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है टर्टल की, 300। सो बी अ टर्टल। आपको शीफू होने की जरूरत नहीं है, कुट 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 भागने की जरूरत नहीं है। बी अ टर्टल, बी मास्टर उग्बे। क्या आप तो कुंफू पांडा है। और कोई क्वेश्चन? अभी तो 7 और है। पानी मिलेगा? बोल, मैं रहा हूँ, पानी इनको पीना है। और चीज मैंने एक आपकी ही पुरानी वीडियो देखी थी, गोल सेटिंग के ऊपर थी। तो उसमें एक टॉपिक था जो मेरा और सिद्धांत भैया का दोनों का सवाल था, ये कि गोल्स किस तरह के होने चाहिए। क्योंकि जब मैंने बनाई थी वीडियो आप ही की वीडियो से इंस्पायर होके, तो उसमें कहा था कुछ गोल्स ऐसे होने चाहिए जो अकॉम्प्लिशेबल होने चाहिए, जो मुश्किल होने चाहिए। और उसी में सिद्धांत भैया का भी ये सवाल था कि अगर हमने ऐसे गोल बना लिए जो बहुत मुश्किल हैं या जो हम कर पा रहे हैं, तो फिर
उसमें कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि उसमें हम किस तरह के गोल बनाएं। जिनको नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो उसमें हमारा मॉरल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ऐसे गोल रख लिए जो आसानी से जाएंगे, तब वी विल नॉट पुश आवर लिमिट्स। देखिए, पता है सबसे प्राइमरी चीज़ ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू, लाइक टू रीड, लाइक टू स्टडी। उसके बाद उसमें आपको पता है कि कोई बड़ा सपना देखा आपने, और उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए आपको पता है कि मल्टीपल छोटे छोटे स्टेप्स हैं। वो छोटे छोटे स्टेप्स शुड बी ईजी एंड कंप्लीटेबल। वो जो बड़ा गोल है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्लास 10th में हूँ और मैं बहुत दूर का सोच रहा हूँ, 20 साल बाद का। अगर मैं क्लास 10th में हूँ तो एक चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसको कंप्लीट करना मेरा गोल है। वो अकम्प्लिशेबल है, लेकिन हालांकि मुश्किल है। अब फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके यू हैव टू कंप्लीट। मैं आपको बोल दूं कि आपको आज दिन भर में 100 किलोमीटर दौड़ना है, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन खुद को चैलेंज करने के लिए आप नॉर्मली जितना साइकिल चलाते हो या वॉक करते हो उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। 5 करता हूँ, 4-5 करते हैं तो 6 हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बट इट कैन नॉट बी टू डिफिकल्ट। और अगेन गोल कम्स आउट फ्रॉम योर इन्वॉल्वमेंट इन समथिंग। अब डॉक्टर सिद्धांत हैं, उन्होंने बचपन में आई एम 100% श्योर जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वही सब्जेक्ट्स उनका पैशन था, मतलब पढ़ना गोल था। अदरवाइज नोबडी कैन स्टडी पास दिस कॉम्पिटिशन्स ऑफ MBBS PMT, या नहीं कर सकता कोई। आपको कितना भी बड़ा काम करना है, जब आप जहाँ हैं उस समय उसी काम को सीखना है। आप स्कूल में हैं, आपके सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस हैं, तो आपको यही सब्जेक्ट्स के साथ में ही काम करना है। और इसी के साथ साथ, चूँकि इंग्लिश के साथ ही आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं, मैथ्स के साथ में आप मैथ्स की चीज़ें सीखते करते हैं, तो वो आपका गोल हो सकता है। तो करेंटली हाँ, धीमे धीमे ऐसा भी हो जाएगा कि हो सकता है आपने पूरे स्कूल की सारी बुक्स का 6 महीने में कंप्लीट कर दिया, ऐसा भी गोल हो सकता है। बट पहले आपका अचीवेबल जो आपका लेवल है उसको देखना पड़ेगा कि मेरा क्या लेवल है, मेरी कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से। What is the basic thing that you can do when you are angry or sad or you are having imposter syndrome? जब आप बहुत गुस्सा हैं, जब आप बहुत दुखी हैं या आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम है, तो आप क्या चीज़ कर सकते हैं बेसिक उसमें से निकलने के लिए या उसको डील करने के लिए। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग बहुत प्रिसाइजली, मोटी सी किताब लीजिएगा, 3 स्टेप करिएगा। और अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ नहीं कर पा रहे, जैसे मैं स्कूल में हूँ, तब जहाँ नहीं कर पा रहे हैं खड़े होकर 3 स्टेप, बैठकर 3 स्टेप। गुस्से को इंटेलेक्चुअली देखना होगा, दुख को फाइट नहीं करना होगा। दुखी हैं तो अपने आप को बोलना होगा कि हाँ दुखी हूँ, ये दुख चला जाएगा, गुस्सा हूँ, ये गुस्सा चला जाएगा। और कभी भी बाद में गुस्से के लिए ये नहीं करना है अरे क्यों आया गुस्सा। ये पार्ट ऑफ लर्निंग है, आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं। आपको गुस्से को, दुख को या इम्पोस्टर सिंड्रोम को एक विलेन की तरह नहीं देखना है। दे आर हेल्पिंग यू टू ग्रो। वो आपकी गलती नहीं है, वो आपकी फिजिकल बॉडी की लिमिटेशन है, आपके माइंड की लिमिटेशन है, आपकी बीइंग की नहीं है। आपके अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है, उसको गुस्सा वुस्सा नहीं आता है, लेकिन इस बॉडी को आता है बिकॉज बॉडी बेचारी हार्ड मास की बनी है। जब उसको चोट लगता है तो उसको दर्द होता है, दर्द किसी को नहीं चाहिए होता। तो मेंटल दर्द है एंगर, दुख। तो जैसे आपको पता है चोट लगी है, आराम करूंगा तो कुछ देर के बाद दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसे ही आपको दुख हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। लंबी सांस हेल्प करती है, बिकॉज दुख में, गुस्से में सांस डिस्टर्ब हो जाती है। स्कूल में भी अपनी एक बुक रखिए, जो बुक को आप एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अचानक से आपको गुस्सा दिलाया किसी ने और आप बुक के साथ इन्वॉल्व हैं तो भूल जाएगा।
उसके बारे में लिख लीजिए कि इस घटना से, इस बात से मुझे गुस्सा आया, तो आपको पता रहेगा कि अच्छा मेरा ये ट्रिगर पॉइंट है। फिर जाकर के उस इंसान से बात करिए जो आपको गुस्सा दिला रहा है या दुख दिला रहा है कि यार तुमने मुझसे ये कहा था, इससे मुझे ख़राब लगा, चलो कोई बात नहीं। ट्रीट द एंगर मोर इंटेलिजेंटली। उसको तुरंत ख़त्म करने की मत कोशिश करिए कि गला घोट दो, गुस्सा अभी ख़त्म हो जाए। वो बॉडी सीख रहा है, उसको बॉडी इवॉल्व हो रहा है उससे। जो भी चीज़ें हम क्लास में पढ़ते हैं उसको मैं कैसे अप्लाई कर पाऊँ? जो भी चीज़ें क्लास में पढ़ते हैं उसको कैसे अप्लाई करूँ? मैंने अभी पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा अभी। रिविजन एंड रिविजन इज़ अ सीक्रेट टू रिमेंबर वॉट एवर यू आर स्टडिंग। एंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, चाहे क्लास में चाहे घर पे, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये खोजें। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मैंने कल परसों वो एक पढ़ा था, कौन सा, लिंडाओ इफ़ेक्ट, लिंडाओ डैम्पिंग, नॉन लीनियर लिंडाओ डैम्पिंग। वो एक बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स का कोई डिस्कवरी थी। मैंने उसको पूछा चैट जीपीटी को कि इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं। उसने बताया प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन तुरंत तो नहीं है, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो यू हैव टू, ये मैंने पूछा था और मुझे याद है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी तुरंत नहीं है खाना बनाने में। नॉन लीनियर लैंड डैम्पिंग, डैम्पिंग इफेक्ट होता है। जैसे आवाज़, आपने ज़ोर से आवाज़ बोली, वापस जब गूंज के आ रही है, नहीं, जो भी आवाज़ बोली वो आवाज़ धीमे धीमे शांत हो जाती है। तो शांत क्यों होती है? एक वक्त पे उसकी वाइब्रेशन इतनी कम हो जाती है कि वो रहती है लेकिन हमको सुनाई नहीं देती है। बट जो आवाज़ हमारे कान को सुनाई दे रही है, अभी मैं तो खैर आई डोंट नो, शायद ये गलत एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बट मॉलिक्यूल्स और एटम्स आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, फिर वो किसी तरह से शांत हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में जाते हैं। तो वो इक्विलिब्रियम किस सचमुच में किस बेसिस पे होता है, क्या पीछे थियरी है, उसकी ये प्रूफ है नॉन लीनियर लिंडाउ डैम्पिंग। वैसे मॉलिक्यूल्स एटम्स ही बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स एटम से बने होते हैं। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था? अप्लाई स्कूल को कैसे, स्कूल की पढ़ी हुई चीज़ें कैसे आप यूज़ कर सकें? स्कूल की है, क्लास की जो हम शाम को बनाते हैं। Try to find out your own way of using it, your own way of applying it. एप्लीकेशन के अलावा, जैसे आप कोई लैंग्वेज सीखनी है, अब किसी नए बंदे का नाम सुना हमने, रॉबर्ट सियाल्डिनी, कौन है? अब रॉबर्ट सियाल्डिनी का मैं जब यूज़ करूँगा वर्ड तो मुझे याद हो जाएगा। रॉबर्ट के घर गए थे हम लोग, सिवई खाई थी। ये एक तो लैंग्वेज का यूज़ है। यूज़ से आप उसको मेमोरी में रिवाइज़ करते हैं। जब रिवाइज़ करते हो तो याद रहता है तो उसका एप्लीकेशन होता है। जब तक कोई चीज़ याद नहीं होगी तब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो याद करने के लिए देयर इज़ ओनली वन फार्मूला, रिवाइज एंड रिवाइज। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करते हैं, मैं तो यहाँ सेंटर पे बहुत से बच्चों का नाम ही नहीं जानता क्योंकि मैं उनसे मिलता ही नहीं। बहुत से डॉक्टर्स हैं जो बहुत पुराने हैं, मेरा स्कूल का फ्रेंड का नाम भूल गया मैं, शक्ल याद है। अभी हम लोग इसकी सीरीज़ बनाने वाले हैं, रिव्यू सीरीज़। उसमें आप अपने बिजनेस को, अपने काम को रिवाइज़ करते हैं। और जब पता है, जब रिवाइज़ करते हैं तो खाली तो पुरानी चीज़ रिवाइज़ नहीं होती, उसमें नए चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ नया एंगल दिखाई देता है। हाँ, जिससे अगर सेम पिक्चर को दूसरी बार भी देखो तो उसमें कुछ नया दिखता है। ऐसी चीज़ें देखो जिसमें खाली इमोशंस का मज़ा नहीं आ रहा है, उसमें कुछ क्यूरियोसिटी भी आ रही है, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ट्राई आउट थिंकिंग अबाउट इट इन योर ओन वे, राइटिंग अबाउट इट इन योर ओन वे। कोई चीज़ आपने पढ़ी, आप समझे क्लास में, उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिए। और इतनी जल्दी ये मत मानिए कि मुझे समझ में आ गया, आसान है। ट्राई टू मेक अ बेटर प्रोडक्ट, बेटर वर्जन ऑफ इट। फिर आप जब दोबारा पढ़ेंगे लगेगा अरे यार ये सेंटेंस ऐसा क्यों बना था, इसने ऐसा क्यों लिखा। देयर शुड बी डिस्कवरी एलिमेंट, प्ले विथ इट। यही पढ़ रहे थे ना, आपको उसको ग्राइंड को प्ले बनाना पड़ेगा, आपको।
मैं अभी भी कंफ्यूज होता हूँ, जैसे आई एम कंफ्यूज अभी मुझे क्या करना चाहिए। और उस दिन आपसे पूछा था तो आपने बोला भी था कि अभी फ्यूचर के वरी करने की बजाय डेली जो हो रहा है उस पर फोकस करो, पर क्या? बिकॉज अभी आपको फ्यूचर के बारे में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो भी नहीं पता ना। फ्यूचर में क्या करना है, कोई चीज़ है जो इंटेलेक्चुअल है वो करना है, कोई चीज़ है जिसकी वैल्यू बहुत है वो करना है, लेकिन वो क्या चीज़ है अभी पता थोड़ी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा फ्यूचर से। जो बिल गेट्स हैं वो ऐसे लोग थे जिन्होंने बुक्स पढ़ा अपने आप से, स्कूल्स की सब्जेक्ट के अलावा बुक्स पढ़ा, एंड स्लोली जब आप एक एक लेयर ऑफ बुक्स कंप्लीट कर लेंगे ना, इजी लेयर्स, तब थोड़ी सी मुश्किल बुक्स आएगी और उसमें से आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज़ें होती हैं फ्यूचर में, दुनिया में। इतनी जल्दी फ्यूचर की चिंता क्यों कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है? अभी क्या करना है ये पूछिए। अभी कौन सी बुक्स मुझे पढ़ना से चैलेंज मिल रहा है, समझने का मन कर रहा है? बिकॉज आपके अभी में से निकलेगा फ्यूचर। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बनना है न्यूरो सर्जन या न्यूरो साइंटिस्ट, और उसकी बुक्स में आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप विल बी लॉस्ट केस। सी वॉट यू वॉन्ट टू लर्न राइट नाउ। लर्न का भी मतलब यू वॉन्ट टू स्टडी राइट नाउ, यू वॉन्ट टू रीड अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, टॉक अबाउट इट। तो फ्यूचर का आज में से निकलेगा, जो आज पढ़ेंगे उसमें से निकलेगा। कभी कभी मेरे को इस चीज़ से डर लगता है कि आई एम नॉट कम्पिटेंट ना फॉर नॉट हैविंग अ स्किल। जैसे कई जगह पे हमने उस दिन पढ़ा था कि यू नीड स्किल, यू नीड बोथ इन बीइंग सक्सेसफुल, स्किल एंड कम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस। तो कभी कभी मेरे को लगता है अगर कम्पिटेंस आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। जैसे मैं आपको देखता हूँ कि अर्लियर यू डिड नॉट हैड इनफ स्किल, जब आप उसमें MBBS कर रहे थे उसके बाद, बट यू हैड कॉन्फिडेंस एट दैट टाइम कि नहीं था कॉन्फिडेंस। अब जब हम रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं तो लगता है कि हाँ बड़े पापा बहुत तेज़ रहे होंगे, MBBS कर रहे थे। कॉन्फिडेंस कभी भी आदमी को, जिसको होता है ना कॉन्फिडेंस, उसको लगता नहीं कि कॉन्फिडेंस है। और ख़ास तौर से उन चीज़ों के लिए जिसके लिए कॉन्फिडेंस है उसको तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे अगर आपसे मैं एक सिंपल सा इंग्लिश का सेंटेंस पूछूं, अच्छा ये बताओ, व्हाई वी स्लीप, हम सोते क्यों हैं? पक्का यही मतलब है? वाई वी स्लीप का मतलब यही है? हाँ। नहीं। तुम क्यों सोए का इंग्लिश क्या होगा? व्हाई डिड यू स्लीप। पक्का कॉन्फिडेंट, लॉक कर दिया जाए। जिस चीज़ के लिए आपको कॉन्फिडेंस होता है उसके लिए आपको अलग से कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं करना पड़ता। और जो चीज़ आप करना चाहते हैं जो आपकी फ़िलहाल कैपेसिटी के बाहर है, उसके लिए आप कॉन्फिडेंस के थ्रू उसको अचीव करना चाहते हैं। तो कैसे आप वो कैपेसिटी या वो कॉन्फिडेंस डेवलप करें? और क्या था? कॉन्फिडेंस, कैपेसिटी एंड स्किल। सोशलाइज स्किल। अच्छा, कनेक्ट करने का लोगों से। मेरे को लगता है श्रीश, हर एक चीज़ का जो सोर्स है ना, वो चीज़ करके, जिन लोगों ने भी किताबें लिखी हैं वो किया है, उसके बाद किताबें लिखी है। तो या तो आप वो करो, अगर आपको दिखता है तो। आपने मुझे देखा, मैं किसी के साथ सोशलाइज कर रहा हूँ, आपने देखा, उसको ट्राई करना शुरू कर दिया। बट द प्रॉब्लम हैपेंस इज वी फील दैट रिजल्ट शुड कम इंस्टेंटली। रिजल्ट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। बचपन में मैं बहुत जगहों पर गलत तरीके से लोगों को जवाब दे देता था। बहुत छोटा था, मुझे याद है, गांव में था, किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैं छोटा सा था तो मुझे लगा था मैं बहुत स्मार्ट हूँ। मैं उनको बोलता था मेरा नाम। क्यों बताओ मैं आपको नाम? बोलते रहे भैया नाम पूछो, नाम बताओ। और जब शहर से बच्चा गांव जाता है ना तो लोग थोड़ा सा उसको छेड़ने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा स्कूल में पढ़ते हो, बताओ इंग्लिश, अच्छी स्कूल में पढ़ते हो तो क्या तुम्हारा नाम है, अंग्रेज़ी में बताओ। तो मैं उनको बोलता था वाई शुड आई टेल यू माई नेम। अरे सीधा सा आंसर देकर बात ख़त्म कर दो, लेकिन नहीं, हमको भी शो ऑफ करना है। जब आप किसी को बहुत ध्यान से देखते हो, बहुत ध्यान से सुनते हो, देन यू नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्सन। उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि भी नहीं करना चाहिए। बहुत जगहों पर तो आप खाली आंखों से और मुंह चुप रह करके भी आंसर दे सकते हो। बॉडी के अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है, जब हम शांत रहते हैं तो वो काम करती है। सो हाउ डू यू
डेवलप कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ बीइंग प्रेजेंट, बीइंग देयर. और आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस है. जैसे जैसे आप और चीज़ें सीखेंगे तो उसका भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ध्यान दीजिए लोगों के ऊपर. लोग डर रहे हैं तो आप उनको कंपैशन देंगे, लेकिन वो दिखना चाहिए ना. आप खुद ही बेहोश हैं, मोबाइल में खोए हैं. कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. जब ज़रूरत पड़ती है ना तो गधा भी बाप बन जाता है, शेर बन जाता है, गधा भी शेर बन जाता है. तो जब आप किसी सिचुएशन में रहेंगे एंड यू आर अवेलेबल देयर, आप खोए नहीं हैं किसी चीज़ में, तब आपको पता चल जाएगा कैसे आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, कैसे आएगा कॉन्फिडेंस, कैसे आपको कैपेबिलिटी आएगी. अगेन द सेम थिंग गोज़. जल्दबाजी में नहीं हो तब कॉन्फिडेंस भी आएगा. हम लोग बचपन में एक फिल्म देखते थे, सम 30 या पता नहीं कितना, हाउ मेनी चेम्बर्स ऑफ शाओलिन, कुंफू एंड समथिंग 100 चेम्बर्स ऑफ ऐसे कुछ था. तो ऐसी मूवीज़ आती थी, उसमें दिखाते थे कैसे ये जो कुंफू मास्टर्स हैं, बताए किससे सीखते थे? एनिमल्स से. हाँ, मंकीज़ को देख रहे हैं, किसी और जानवर को देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं. तो जानवर को कैसे पता कि मुझे कैसे फाइट करना है कॉन्फिडेंटली? इंस्टिंक्ट होता है उसका. एग्जैक्टली. और वो हमारे पास भी है. हमने पढ़ा था किसी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए कौन सी 3 चीज़ चाहिए होती है? इंस्टिंक्ट, लक, ट्रायल एंड एरर. इसमें से कौन सी बाहर से चाहिए आपको? इंस्टिंक्ट आपके अंदर है, लक आपके ऊपर भगवान का है, और ट्रायल एरर करते रहो. ट्राई. मेरा जो भी दिन का रूटीन रहता है उसमें मुझे मुश्किल से ही टाइम मिलता है कुछ बुक पढ़ने का. एक बुक जैसे एक पेज या पढ़ लिया तो उसमें मैं सोचता हूँ कि ट्राई करूँ कुछ अलग अलग चीज़, लेकिन उसी में टाइम नहीं मिल पाता. सुबह स्कूल से आया, फिर थोड़ी देर खाना वाना खाया, काम वाम कंप्लीट किया, लैपटॉप देखा, शाम को पार्क गया, फिर आया, फिर सूर्य सर के साथ पढ़ा, फिर क्लास हो गई, फिर डायरी लिख के सोने चला गया. मैंने देखा है बचपन में मेरे पास टाइम ज़्यादा होता था. ऑलमोस्ट 2011 तक मेरे पास टाइम बहुत था. उसके बाद से कम हो गया. मालूम है क्यों? 2012 में क्या हो गया? 12-13 में एक चीज़ हुई थी दुनिया में. मैं इधर आ गया. ये आया था दुनिया में. इसके पहले जब भी हम लोग टीवी देखते थे या कुछ एंटरटेनमेंट करते थे ना, तो उसका एक बिगनिंग था, एक मिडिल था, एक एंड था. मुझे याद है जब मैं क्लास 5th में था तो एक सीरियल आता था 4 करके, 4 यार, ऐसे 4 चमत्कार, ऐसे कुछ नाम था उसका. उसमें 4 दोस्त थे, यंग लड़के थे, और वो जाकर के फाइट करते थे, दुनिया को बचाते थे. वो आधे घंटे का था. उसका एक टाइम था, उस टाइम पर चालू होगा टीवी में और फिर ख़त्म हो जाएगा. उस टाइम पर अगर मैं मिस कर गया तो नहीं देख सकता. उसका रीटेलीकास्ट नहीं आता था. और लाइट चली गई तो भी गया. बहुत दुखी होते थे. अब आप उस सीरियल को देख भी सकते हैं, उसके जैसे 10 सीरियल देख लेंगे. सो टाइम कहाँ से आएगा? when you are able to keep this locked somewhere for some time. मेरे हिसाब से तो लैपटॉप से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए. बिकॉज लैपटॉप है, ये है, अचानक से पता है क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने खाली 4-5 रील देखी, वो रील आपके माइंड का स्पेस को कब्जा कर लेता है. आज मुझे याद है, मैं सुबह उठा, मुझे बुक पढ़ना था, यही स्लीप वाला बुक पढ़ना था, तो मैंने फ़ोन खोल लिया थोड़ा सा, और 20 मिनट तक मैंने रील्स देखा, 20 मिनट तक. और फिर नहाने गया, एक पेज नहीं पढ़ा. और फिर मैंने देखा कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम था पिछले हफ्ते का, वो मैं भूल ही गया था. आज याद किसी ने दिलाया, तब याद आया. मीटर चेंज कराना, इनकम टैक्स का था. आपके ब्रेन में ढेर सारी चीज़ों को रखने की कैपेसिटी नहीं है. चाहे आप एंटरटेन होना चाहो या जो आप बहुत इंपॉर्टेंट काम करना चाहो, उसकी कैपेसिटी कम है. पर्स की तरह है, उसमें अगर कचरा भर लोगे तो पैसा नहीं भर सकते. तो यू हैव टू एंटरटेन योर सेल्फ सेपरेटली. जैसे आप
एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, कॉन्शियसली खाना खाते हो, कॉन्शियसली ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये टाइम है थोड़ा सा एंटरटेन हो लूँ। और उसमें भी स्लोली यू विल सी दैट योर रीडिंग इज़ योर एंटरटेनमेंट। वो एक नशे की तरह है। जो लोग भी शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसे ही वो एक नशे की तरह है, वो एंटरटेनमेंट भी नहीं है। सो टाइम कहाँ से आएगा? जब आप कोई इंटेलेक्चुअल चीज़ को करना, एंजॉय करना शुरू कर देंगे, देन यू विल हैव ऑल द टाइम। दुनिया में जिन लोगों ने भी कुछ भी बड़ा काम किया है तो उनके पास टाइम था तभी तो किया। टाइम कहाँ से मिला उनको? ऐसा तो नहीं है कि उनकी लाइफ हमारी लाइफ से बहुत अलग थी। उनको सुबह नहीं उठना था, खाना नहीं जाना खाना था, कपड़े नहीं पहनने थे, झाड़ू पोछा नहीं लगाना, मतलब घर में काम नहीं करना था, ट्यूशन नहीं पढ़ना था। सबको वही 24 घंटे मिले। तो उस 24 घंटे में किसी ने कोई किताब लिख ली, किसी ने फिल्म बना लिया। हाँ, उसमें और हमारे में डिफरेंस ये है कि हमारे लिए अनइम्पॉर्टेंट काम ज़्यादा पहले हो जाते हैं, इम्पॉर्टेंट वाले बेचारे भूल जाते हैं। उनके लिए इम्पॉर्टेंट काम पहले करते हैं और अनइम्पॉर्टेंट काम को भूल जाते हैं या तो छोड़ देते हैं। यही मेन डिफरेंस है दो लोगों में, कृष्णमूर्ति में और रमन में और हमारे में। डिफरेंस यही है कि उनके बायस में, और ये भी है कि कोई बताता नहीं है, उनको खुद ही पता रहता है इम्पॉर्टेंट काम। चाहे वो मेडिटेशन करना है, चाहे योगा करना है, देयर माइंड इज़ फ्री, स्पेस बहुत खाली है, उसमें खाली एक काम दिखता है, खट से करते हैं वो लोग। हमारे पास दो काम हमेशा होते हैं, एक काम होता है मोबाइल चलाना है और एक काम होता है पढ़ाई करना है। और मोबाइल चलाना चूँकि ईजी है तो हम पहले कर लेते हैं, फिर हमारा ब्रेन ड्रेन हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से मैं तो यही करूँगा। आज से मैंने डिसाइड कर लिया है, स्टाफ को भी बोल दिया है कि मैं अपना मोबाइल को ऐसे चलाऊँगा जैसे जनरेटर चलाते हैं। चालू किया, बिजली ली, जब लाइट नहीं आ रही उसके बाद फिर बंद किया, फिर रखा। जब काम करना होगा तभी चलाओ। अपने आप से पूछना भी कि अच्छा इस समय जो मैं कर रहा हूँ, इज़ इट इम्पॉर्टेंट वर्क और लेस इम्पॉर्टेंट वर्क, इज़ इट वर्थ इट और नो। क्वेश्चन पूछ के टाइम निकल आता है, आ जाएगा टाइम। जैसे ही आपको इम्पॉर्टेंट काम दिखाई देता है कोई चीज़, उसके लिए टाइम निकल आता है। आखिर फिल्में देखने के लिए टाइम निकलता है ना, तो वही टाइम तो है। और बहुत टाइम है, 24 घंटे बहुत टाइम है। आएगा टाइम, मिल जाएगा। मेंटल स्पेस खाली रखिए। दिन में बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग अप्स एंड डाउन, हाई या लोज पे जाते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जब हाई में जाते हैं तब तो ठीक रहता है, जब खुश होते हैं उसमें हमको नहीं हटना होता है। लेकिन जब लोज में जाते हैं तब हमको हटना होता है उसमें से। लो जैसे दुख फील कर रहे हैं, गुस्सा है, वैसे। और कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं हाई में हूँगा मोस्टली, कभी लो में। जैसे सुबह के वक्त हाई में, शाम को लो में। लेकिन शाम का जब पार जाता हूँ 1 घंटे का, वो ऐसा रहता है उस वक्त ना ही मैं हाई में और ना ही मैं लो में। उस वक्त मैं एकदम शांत रहता हूँ। अगर आप हाई को पसंद करेंगे तो लो से परेशान होंगे। जब आप हाई हैं तो डोंट एक्सप्रेस इट मच, एंजॉय इट। देखिए, अगर आप ढेर सारा खाना खा लेते हैं तो नींद भी आएगी ढेर सारी। जब आपका ब्रेन किसी हाई को अंदर एक्सपीरियंस कर रहा है वो तो अच्छा है, लेकिन जैसे वो एक्सप्रेस कर रहा है तो वो पूरे बॉडी और ब्रेन उस एक्सप्रेशन से जब लो फील करेंगे तो वापस रिट्रैक्ट होंगे। कृष्ण कहते हैं योगी वो होता है जो लाभ और हानि को एक तरह से देखे। आज फ़ोन आया था पापा जी का, उन्होंने बताया एक लैंड में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम थी, एक और प्रॉब्लम आ गई। लेकिन लास्ट में पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जितना हमारी किस्मत में होगा उतना मिलेगा। तो ये लो था उनका, और लो को उन्होंने कैसे काउंटर किया? मेरी किस्मत होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। किस्मत मतलब भगवान। तो जब आप किसी हाई में हैं, उसमें बहुत एनर्जी होती है हाई में, और उस एनर्जी को हम डिज़ोल्व कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। जैसे किसी के पास ढेर सारा पैसा आ गया, आज महीने का एकदम एंड था, सैलरी आई और गया, पहले दिन पैसे खर्च करके आ गया। हमारे पास एनर्जी है, उस एनर्जी को हम यूज़ करके किसी बुक को पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ को इंटेलेक्चुअली एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन उसको हम खुश होकर के, खेल कूद करके, खाना खा करके, दोस्तों के साथ घूम फिर करके खर्च कर देते हैं। इफ़ यू डोंट डू दैट, तब आपका लो जब होगा तो उसमें भी आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी।
जैसे कि आपका वो था जब वो जेल में था, उसका चाचा, क्या नाम था उसका? आयरो। आयरो। कौन से सीरियल में? अवतार सीरीज 1, एंग। वो जब जेल में था तब भी वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहा था। तो हम लोग जब लो होते हैं तो इसको ये मान के चलिए हम मेंटल जेल में हैं, उस समय भी आपकी एनर्जी बचनी है। एनर्जी कैसे बचेगी? डोंट एक्सप्रेस इट। सेम थिंग, किसी को बताइए मत कि मैं दुखी हूँ, मैं लो हूँ, मैं परेशान हूँ। उसको जाने दीजिए, बोलिए अच्छा ठीक है। यूज़ इट टू मेडिटेट। ओके, मैं दुखी हूँ, मैं कितना दुखी हूँ, मेरा मन क्या क्या चीज़ें बोल रहा है। जैसे मैंने आपका जब मैसेज पढ़ा तो मुझे लगा बाप रे बाप, इतना परेशान है ये। लेकिन आप उतना परेशान थे नहीं जितना आप दिख रहे थे परेशान, मतलब आपके मैसेज में। जो लोग अपने नेगेटिव्स को बहुत लाउडली एक्सप्रेस करते हैं, उनको ये भी लगता है कि सिचुएशंस बहुत ख़राब भी हैं। रमन महर्षि जैसे लोग बोलते हैं कि डेथ भी ख़राब नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो किसी ने हमें ख़राब बोल दिया तो वो भी बहुत ख़राब है। कोई छोटा मोटा नुकसान भी ख़राब है। बाहर की चीज़ें केवल हमको ट्रिगर करती हैं इमोशनली, वो अच्छी या ख़राब चीज़ें नहीं होती। इवन जो माइंड में होता है, कृष्णमूर्ति बोलते हैं ये सब चीज़ें वो नहीं है जो आप नाम दे रहे हो। लो नहीं है। लो एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसको आपको ऑब्जर्व करना है विदाउट नेमिंग इट। एक दिन ऐसा आना चाहिए कि कैसा फील कर रहे हो, मुझे क्या पता, आई कांट नेम इट। तुम डिसाइड करो। अच्छा है कि तुम, जैसे एक राजा, एक साधु था, वो हमेशा सच बता देता था क्या होने वाला है। तो एक आदमी ने बोला इसको फंसाऊंगा, तुमने सुना भी है। उसने चिड़िया ली, छुपा दिया पीछे, पूछा क्या है, साधु से पूछा, और सोचा अगर बोलेगा कि चिड़िया है, नहीं मेरे पास चिड़िया है, जिंदा है कि मरी है ये बताओ। और सोचा अगर ये बोलेगा जिंदा है तो उसको मार दूंगा, बोलूँगा ये तो मरी हुई है। और अगर बोलेगा मरी हुई है तो मैं ज़िंदा रख करके दिखा दूंगा। तो पूछा क्या है बताओ, तो जैसे रखोगे वैसे है। हम लोग अपने माइंड के स्टेट को जब ऑब्जर्व करेंगे लो में, फिर दिखाई देगा अरे ये तो एक हमारे माइंड का एक सेंटर है, एक गुण है। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन ये 3 गुण हैं, तीनों को एक ही नाम दे दिया। IES, रजस तमस सत्व, तीनों को एक ही नाम दे दिया। तीनों गुण हैं, त्रिगुण हैं। ये नहीं बोला बहुत खराब गुण है अर्जुन, जिंदगी बर्बाद हो जाती है इससे तो भाई मैं भी फेल हो गया। वो जानते हैं कृष्ण के ये एक गुण है जो इस बॉडी को होता है। ये सर्दी है बॉडी को होती है, बुखार बॉडी को होता है। ऐसे ही आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। जब लो है तब रिस्पॉन्ड मत करिए, ऑब्जर्व करिए। जब हाई हैं तो भी रिस्पॉन्ड मत करिए, डोंट एक्सप्रेस इट मच। मैं तो इस तरीके से, मेरे को मोस्टली जब ध्यान नहीं दे पाता हूँ, जब समझ नहीं आता कि कैसा फील कर रहा हूँ, तो मैं गाने के थ्रू देखता हूँ। जिस तरह का मैं गाना सुन रहा हूँ उस वक्त पे वो डिसाइड करती हूँ। क्योंकि जब कुछ ना ही हाई में हूँ ना ही लो फील कर रहा हूँ, हाँ तो वो भी एक ऑप्शन है, गाना सुनकर भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तब जब मैं कोई गाना नहीं सुनने का मन करे, इसका मतलब ठीक है मैं ना ही दुखी हूँ ना ही खुश हूँ। अगर खुश हूँगा तो अच्छे गाने सुनने का मन करेगा और खुश होने का। मैं इसको सुनता था पहले, मैं भी ये सुनता था, खूब गाने सुनता था, लेकिन अब मैं पढ़ता हूँ और लो हाई होता है तो फिर उसको मैं ज़्यादा फील करता हूँ, बॉडी को महसूस करता हूँ। जैसे आज मैं स्कूल में था तो आज कई सारे ऐसे एक्टिविटी हुई जिनसे मुझे छोटा छोटा गुस्सा आया। तो उस वक्त इन स्कूल कई बार मुझे गुस्सा आया। तो पहले क्या हो रहा था, जब क्लास में नहीं बैठ रहा था, अभी भी कई बार ऐसा हो जाता है, गुस्सा आता है तो वायलेंट थोड़े बनने लगते हो कि जैसे कनिष्ठ बदतमीजी कर रहा है तो उसको धक्का दे रहा हूँ या वो सब कर रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि इससे मेरे को डर लगता है कि कहीं इतना ज़्यादा ना गुस्सा आ जाए कि आई डू समथिंग दैट आई वुड रिग्रेट लेटर ऑन। देखिए रिग्रेट तब होता है, मतलब आप कोई ऐसी हरकत तब करते हो जब आप उस चीज़ के लिए जस्टिफाइड हो कि मैंने सही किया। उसको तो मार ही खाना चाहिए था और मार खाना चाहिए था। किसी ने कोई बदतमीज़ी की, आपने उसको मना किया, वो नहीं मान रहा है तो आपने उसको धक्का दे दिया। आपको बाद में उसके लिए रिग्रेट हो रहे हैं यार मारना नहीं चाहिए था, धक्का नहीं मारना चाहिए था। तो आपको एक ये ऑब्जर्वेशन है कि यार आई कुड हैव सर्च्ड सम बेटर वे। तो जब आप ऑब्जर्वेंट होते हैं तो आप और बिगड़ते नहीं हैं। पता है सीक्रेट है, सब चीज़ का सीक्रेट है माइक्रो ऑब्जर्वेशन।
नॉट ट्राइंग टू डू समथिंग दैट यू थिंक इट इज़ राइट। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक बहुत स्ट्रांग मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए कि मुझे टच ही ना करे कोई, वो अभी आप हैं नहीं और वो करने का मन भी नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट बी अ मेंटल मार्शल आर्टिस्ट। जो भी चीज़ आपके लाइफ में हो रही है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, उस चीज़ को देखिए कि अच्छा ये हुआ, उसके बाद मैंने ऐसे रिस्पॉन्ड किया। भगवान शंकर और भगवान विष्णु 24 घंटे क्या करते हैं? पता नहीं, बैठे रहते हैं। शंकर जी ऐसे बैठे रहते हैं फिल्मों में, और विष्णु जी ऐसे बैठे रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं आंख बंद करके, और ये क्या कर रहे हैं आंख खोल करके? ऑब्जर्व कर रहे हैं। जुनोगा बोलती है जो कोई भगवान होगा दुनिया में, उसका फुल टाइम काम क्या है? ऑब्जर्वेशन। वो ये बार बार पूछ रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ एंड बर्थ, और इस चीज़ के लिए परेशान नहीं हो रहा है। वो पूछ रहा है और अपने माइंड को फ्लो होने दे रहा है, पूछ रहा है, फ्लो होने दे रहा है, पूछ रहा है, फ्लो होने दे रहा है। जब भी आप कोई क्वेश्चन अपने मन में लेते हो, मान लीजिए आप किसी हरकत से परेशान हो, आपको लग रहा है कि यार गलत कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, उसको एक क्वेश्चन बनाओ कि ठीक है फिर मुझे क्या करना चाहिए था। फिर माइंड को फ्लो होने दो, मतलब सोचने दो, सोचने दो, सोचने दो, और फिर आप करेंगे डिस्कवर। और जब आपको डिस्कवरी होगी सोल्यूशन, नए सोल्यूशन का, तो आप खुश हो जाएंगे। जैसे आपने उस दिन बताया था कि वो आपके फ्रेंड ने कुछ बदतमीज़ी की, धक्का वक्का मारा, तो आपने उसको प्यार से बुला करके पूछा क्या भाई। वो आपने अपने माइंड को एक स्पेस दिया कि आखिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भी जब कहीं किसी के साथ में ऐसी कोई हरकत मेरे साथ हो जाती है, मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मैं पूछता रहता हूँ कि अच्छा ठीक है, नाउ व्हाट। बिकॉज कृष्णमूर्ति बोलते हैं हम अपने आप को जानते हैं इन द मिरर ऑफ रिलेशनशिप। तो अब उस बंदे के साथ जो मेरा रिलेशनशिप था वो टूट सा गया है, वो शीशे में देख रहा हूँ उस रिलेशनशिप को, वो बिगड़ गया है चेहरा। उसको ठीक करने के लिए मुझे पूछना है कहाँ से बिगड़ा है, क्या हुआ है, उसने क्या बोला, और उसकी किस बात से मुझे गुस्सा आया, किसी ने धक्का मारा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको अभी भी ये क्लियर नहीं है कि मुझे धक्का पसंद नहीं है, और उसको ये क्लियर नहीं है कि धक्का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अगर जाके नाराज़ हो जाते हो, जैसे मेरे को कॉलेज में और बाद में यहाँ पर भी बहुत से लोगों ने फोर्स करने की कोशिश की शराब पीजिए। जैसे अमन बता रहा था, वो उस दिन घर पे था जब, तो उसके घर पे कुछ सीनियर बॉसेज आए और ज़बरदस्ती उसके मुंह पे शराब लगा दिया। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज वो शांत हो करके उनको बोल नहीं पाया कि दिस इज़ वन थिंग विच आई विल एब्सोल्युटली नॉट डू। अब उस समय नहीं बोल पाया तो बाद में जाकर के ज़रूर बोलना चाहिए उसको, और वो उसको तब याद आएगा जब उसका माइंड थोड़ा खाली होगा, इमोशनली स्टेबल होगा, तब उसको ख्याल आएगा कि मैं कौन से वर्ड से उसको कन्वे करूं। कल एक वीडियो देखा मैंने, उसमें बहुत पुराने एक्टर थे अमजद खान, जिन्होंने गब्बर सिंह का रोल किया था। वो बहुत बड़े स्मगलर टाइप के थे, और उन्हीं का एक बहुत बहुत पावरफुल फ्रेंड था, वो भी बहुत बड़ा गुंडा था, वो संजीव कुमार जी थे। तो वो जेल में गए थे संजीव कुमार, फिर जब रिलीज़ होकर के वापस आए तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे। संजीव कुमार बोलते नहीं, अब मैंने शराब पीना छोड़ दिया है और मैंने वो सब पुरानी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो ये बोलता है ना ना ना, इस गलत काम के धंधे के लाइन में ना लोग आते अपनी मर्ज़ी से हैं, जाते हमारी मर्ज़ी से, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि तुम भूल गए, मैं अभी भी वही आदमी हूँ, मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है चलो। तो यू स्टिल नीड टू, वो थॉट्स, वो वर्ड्स माइंड में आना चाहिए ना। जैसे हमारे मोदी जी इंटरव्यू दिया, उसने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो उनको पसंद नहीं था, तो उन्होंने क्या बोला, दोस्ती बनी रहेगी, जाइए और दोबारा कभी इंटरव्यू देंगे। तो खैर, यू नीड टू गिव स्पेस टू योर माइंड, बिकॉज सब चीज़ होती ही है माइंड से। इसलिए मैं आपको कल कह रहा था कि अल्टीमेट पावर एयर बेंडिंग इज़ माइंड बेंडिंग।
और माइंड बेंडिंग के लिए यू नीड टू हैव स्पेस. तो इनफैक्ट अल्टीमेट पावर इज स्पेस बेंडिंग, टू क्रिएट स्पेस इन द माइंड. जो आदमी आराम से बैठ सकता है, हमने पढ़ा था, हमारी सीरीज थी कौन सी, थिंक स्ट्रेट में. वो जो एथलीट था, शीशे दीवार की तरफ खड़ा होकर देख रहा था. सेम एज एवर में पढ़ा था. हाँ, सेम एज एवर में. ये एक स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, टू सिट डाउन एंड कीप वॉचिंग योर ब्रेथ. कुछ दिनों में आपको ब्रेथ ही अच्छी लगने लगेगी. बुद्ध को ब्रेथ अच्छी लगती थी, बैठकर सांस लेते रहते थे. वॉक अच्छी लगती थी. बिकॉज हमारा ब्रेन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि धीमे धीमे एक कैपेसिटी डेवलप होती है अवेयरनेस की सेकेंड लेवल की. वो आज मैं बनाने वाला हूँ सेकेंड पार्ट. हम लोगों ने चॉइसलेस अवेयरनेस चल रहा है हमारा सीरीज़. उसमें एक वीडियो हमने स्टार्ट किया है. एक आदमी ने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो खाली ऑब्जर्वेशन होता है कि उससे हमको एनलाइटमेंट भी मिल सकता है. ऑब्जर्वेशन से खाली हम ऑब्जर्वेशन होता है कि एनलाइटमेंट भी हो सकता है. तो वो हमने अभी थोड़ा सा बचा हुआ है. लास्ट में बोलते हैं देयर इज़ अ ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी पावरफुल एक्टिविटी प्रोवाइडेड आप उसको पूरे एंड तक कर सको. हम लोग बीच में करके छोड़ देते हैं बिकॉज हमको लगता है कि हाँ मेरा ऑब्जर्वेशन से मेरा ये वाला काम हो गया, अब काम ख़त्म. जैसे अगर किसी आदमी के पास उसने 500 इकट्ठा कर लिया, 1000 इकट्ठा कर लिया, 10,000 इकट्ठा कर लिया, 1 लाख इकट्ठा कर लिया, लेकिन अगर उसके पास 10 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ इकट्ठा हो जाए, तब उस पैसे का वो क्या करेगा उसको भी पता भी नहीं है. हम लोग को तो ये है कि अगर 500, 1000, 10,000 हो गए तो जाकर के कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे, कोई एंजॉय कर लेंगे, पार्टी कर लेंगे, ड्रिंक कर लेंगे. तो जब आप माइंड में ढेर सारा स्पेस होता है, देन द स्पेस स्टार्ट्स मेकिंग यू पावरफुल. वो नए नए दरवाजे खोलता है. सो हाँ, ले आओ रिग्रेट को, बोलो आ जाओ रिग्रेट, ठीक है मैं इस चीज़ से रिग्रेट करता हूँ, अब बैठो मेरे सामने रिग्रेट भाई, बैठो मेरे माइंड के अंदर, बताओ अपनी कहानी, किस चीज़ से तुम रिग्रेट करते हो और अब बताओ तुम उसको कैसे करना चाहते हो. शुरू कर दो, आराम से उसकी कहानी सुनो. डोंट, बेचारा चीख रहा है, तुमको बता रहा है कि आपको सर ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. अपने मन की बातों को ध्यान से प्यार से सुनिए, ठीक है. तो दोस्तों आपको कैसा लगा हम बाप बेटे की वार्तालाप, इसको क्या बोलेंगे, इंटरव्यू बोलेंगे, पॉडकास्ट बोलेंगे, जो भी बोलें. अगर आपको पसंद आया हो तो बताइएगा मुझे. हम लोग इस तरह के सेशंस दोबारा करेंगे और होपफुली श्रीश इस तरह से बार बार परेशान होंगे तो हम लोग बार बार इस तरह की वीडियोस बनाएंगे. नहीं, अगली बार हो सकता है हम किसी बुक को डिस्कस करें, कोई टॉपिक डिस्कस करें, बट आई नीड योर कमेंट इसके लिए. और हमारी जो भी नई नई सीरीज़ आ रही हैं DK Brains पे, dkbrains.com पे, और थिंक स्ट्रेट हमने बनाई है, अभी जस्ट कंप्लीट की है हम लोगों ने कल. वो कंप्लीट हो गई, मालूम है कौन सी, हिडन टैलेंट कंप्लीट हो गई है. वाई वी स्लीप एक सीरीज़ चालू हो रही है, जनिद्रा के नाम से मैं बना रहा हूँ. तो आप ये सारे के सारे वीडियोस हमारे dkbrains.com पे जाके चेक कर सकते हैं. अगर स्पिरिचुअल सेशन हमारे साथ करना है तो जनोगा बेसिक एडवांस कोर्स में यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन. और पर्सनली कनेक्ट करना है हमारे साथ जूम मीटिंग पे, तो नहीं ZP में प्रोग्राम है हमारा, जिसमें आप ज्वाइन करके मेरे साथ पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं और पूरे साल भर मैं आपको गाइड करूँगा.